जेडी का फिर से यहाँ विधायक बने हैं नरेश प्रसाद जी। आइए इनसे हम जानते हैं यहाँ के मुद्दों को और इनके बारे में क्या ही कहते हैं। नरेश जी, आप पहली बार तो यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, क्योंकि इस बार विश्रामपुर में क्या बदलाव करेंगे? पिछले 10 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में जन कल्याण मिशन के तहत हम अपने निजी कमाई का 25-30% रुपए खर्च करके जो बन सका गरीबों या ग्रामीण क्षेत्रों में भलाई का काम किए हैं, विकास का काम किए हैं। इसके बाद अभी विश्रामपुर के आम आवाम के तरफ से हमें बहुत प्यार मिला और हमें विधायक बनाया गया। और विधायक या राजनीति में हम कोई लोभ लालच के साथ नहीं आए हैं। विकास का जो भी पैसा है, विधायक का जो भी पैसा है, सब आम पब्लिक के लिए है। नरेश सिंह विधायक का उसमें 1 रुपया नहीं है। अलग से हम अपने कमाई निजी अलग से हम बल्कि निजी कमाई का जो खर्च हो आमदनी होगा उसमें से भी कुछ खर्च करने का मन बनाने के उद्देश्य से इसमें आए हैं। और भगवती मां सतबहिनी के दरबार से हम निकले हैं। विधायक गिरी में हम कोई चोरी चबाड़ी के नहीं आए हैं। विधायक का जो पैसा होगा सब विकास में लगेगा, हमारा उसमें कुछ नहीं है। सबसे एक और अहम बात है, हमारे यहाँ रोजगार की बड़ी समस्या है। युवाओं बाहर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है और वो कफन में लपेटे हुए आते हैं। उस वक्त उस माँ के, उस पिता के क्या बीतता होगा? आप इस युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ATH न्यूज़ 11 ग्रुप की निरंतर बढ़ती दायरों में आपके बीच हमारे पत्रकार सदैव सहयोग हेतु प्रेरित है। इसलिए देश भर के सरकारी एवं अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थानों से निवेदन है कि इनकी सहयोग बराबर करते रहने की ATH न्यूज़ 11 ग्रुप ऑफ मीडिया आशा करती है। विशेष जानकारी या सहयोग हेतु संपर्क करें 9454193887 पर। ऐसे झारखंड प्रदेश या पूरे भारत देश में विधायक का जो कार्य क्षेत्र है, हम नहीं समझते हैं कि कोई भी विधायक अगर ये कहता है कि अपने क्षेत्र से पूरा बेरोजगारी हम दूर कर देंगे तो उसका कहना हम गलत मानते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि एक विधायक के नाते जो बन सके बेरोजगारी जरूर दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक आध 2 एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि विश्रामपुर विधानसभा में हम समझते हैं कि 150-200 छोटा बड़ा चेक डैम पेंडिंग है। हमारा विश्रामपुर विधानसभा भारत की तरह ही कृषि प्रधान भी है और हम प्रयास करेंगे कि विधायक बनने के बाद उन सभी चेक डैम जो छोटे बड़े हैं सब बनवाने का जरूर प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सफल भी होंगे तो कुछ रोजगार इससे भी सृजन होगा। क्योंकि जो लोग खेती नहीं कर पाते हैं, जिनको सिंचाई का साधन नहीं है, इससे जरूर रोजगार मिलेगा। दूसरा चीज ये आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, चाहे छोटा कंस्ट्रक्शन हो या बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, हम प्रयास करेंगे कि यहीं के लोग उसमें कार्यरत रहें और उनसे उनका रोजगार मिले। इसके बाद और जो कोशिश करेंगे जितना हद तक हो सके रोजगारी जरूर दें। एक बड़ी और समस्या है सोन और कोयल का, जो हर वर्ष कटाव हो रहा है। यहाँ का जमीन जो है हर वर्ष कटाव होते हुए सोन और कोयल में मिल रहा है। उस स्थिति में आप ऐसे बहुत विश्रामपुर विधानसभा में ऐसे बहुत समस्या का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि खजूरी जलाशय योजना बहुत दिन से पड़ा हुआ है। हमको जो जानकारी है उस हिसाब से डैम बन के तैयार है और बीच में कुछ जमीन का सरकारी भुगतान नहीं हुआ है। इसके चलते वर्षों वर्ष से वहाँ पानी किसान को नहीं मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अगर सरकारी प्रयास से अगर उस जमीन का भुगतान नहीं होगा तो हम व्यक्तिगत कमाई से भी जमीन को नहर में जो जमीन लगा व्यक्तिगत कमाई से भी उस जमीन को खरीद करके कोशिश करेंगे कि जरूर उस डैम का पानी किसान को मिले। गाँव जो है ऐसा कि दूसरा चीज आप जो क्वेश्चन किए उस संबंध में आपको बता दें कि सोन किनारे का जो सोन है उसके चलते कटाव बहुत हो रहा है। अभी तो हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि उसका तटबंध बनाने का कोशिश करें। कहीं पुलिया जो है नहीं होने की वजह से 50-100 घर के आने जाने में सुविधा नहीं है, उस पर क्या करना चाहिए? छोटा पुलिया तो चुटकी का खेल है, बिना सरकार के सहयोग से भी हम बना सकते हैं। इसके लिए आपने एक आखिरी सवाल होगा, नरेश सिंह विधायक बनने से पहले काफी सारे काम करते आए हैं। विधायक बनने के बाद विधायक नरेश सिंह का अगला काम क्या होगा जो पब्लिक के?
पहले समाज सेवी के रूप में नरेश सिंह अपने निजी कमाई का 25-30% रुपया जन कल्याण में लगाते थे। उस पैसा के अलावा विधायक बनने के बाद विधायक का जो भी आमदनी हो, जिस तरह का आमदनी हो, उस सब पैसा विकास में लग गया। इतना हम आपसे वादा करते हैं। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।